उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज तो आप सब लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन होंगे, हरे हरे होंगे। सबको सबका प्रॉफिट मुबारक हो। आज एक बेहतर और अच्छे स्टॉक इंजीनियर्स इंडिया पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक 92 रुपये का हाई बना चुका है। ये 3 मार्च को था मेरा ख्याल है, हाँ 3 मार्च 2021 को। वहाँ से स्टॉक फिसल के अभी 74.90 ₹74.90 पर ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में पहले से होंगे और उससे ज़्यादा इन्वेस्टर स्टॉक में पहले से ही रडार पर रखे हुए हैं कि स्टॉक में कब मूवमेंट आए और हम स्टॉक में एंट्री लें। तो आप दोनों के लिए ही मैं सेफ जोन बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा। जोन का माने प्राइस बताऊंगा कि आप कहां से सही एंट्री ले सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, और अगर आप अभी नई एंट्री ले रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ताकि आपको स्टॉक से बाई चांस अगर निकलना भी पड़ जाए तो आप बहुत कम नुकसान के साथ या बहुत कम रिस्क के साथ निकल जाएं। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है जो स्टॉक या मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी और वो स्टॉक फेल हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है। तो 92 रुपये से 92 रुपया से स्टॉक टूट के 74 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में क्या ये सही टाइम है, तो इसी पे बात करेंगे। ये इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है। एक चीज़ इसमें खास है, वो आप भी देख रहे होंगे और मैं भी आपको बताता हूँ। स्टॉक जब मूव करता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ करता है, जंप के साथ, जैसे मैं बोलता हूँ और आप भी इस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन जब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती है वो धीमे धीमे होती है। अगर आप जंप के लालच में आके स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जंप से पहले कोशिश कीजिए या फिर कि जो प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाए तब स्टॉक में एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। तो जनवरी में स्टॉक ट्रेड करता था 78 रुपये पे, 78 रुपये पे। उसके बाद अब इसने अपना जो हाई है 52 वीक का वो बनाया और फिर उसके बाद ये टूट गया। जो इसने अपना हाई बनाया था मार्च में था और उसके बाद इसने बॉटम लिया अप्रैल में 70 रुपया का इसने अपना बॉटम लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो एक तरह से प्रेजेंटेशन होती है ताकि आप स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें जान जाएं। अगर आप केवल स्टॉक का नाम सुन के वीडियो से बाहर निकलना चाहते हैं तो ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सावधानी से और कम लॉस के साथ निकलना चाहते हैं तो ज़रा पूरी बात सुनिए। इसीलिए मैं प्राइस मूवमेंट को सामने लाता हूँ। ये तारीख है 16 फरवरी 2021 की और ये तारीख है 16 अप्रैल 2021 की। स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया। अगर मैं यहाँ पे फिर अपनी शेप की बात करूँ, जैसा कि मैं मूवमेंट और शेप पे ज़्यादा बात करता हूँ, तो स्टॉक ऊपर उठा, नीचे आया, स्टॉक ने ए टाइप की शेप बनाई, फिर दोबारा स्टॉक में मूवमेंट आया, एक हाई बनाया 89 रुपया 54 पैसे का। इसे भी इसने 2 बार तोड़ने की कोशिश की, इससे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई जो कि अभी तक कंटिन्यूअस है। जो मैं कीमत आपको बता रहा था 69 रुपया 94 पैसा, या इसे 70 रुपया मान के चल सकते हैं। इस कीमत को इसने फरवरी में भी तोड़ना चाहा और अप्रैल में भी तोड़ना चाहा, इससे नीचे जाना चाहा, लेकिन नहीं गया। अब स्टॉक में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग है
हो सकता है ये इस कीमत को तोड़ दे, 70 रुपये की कीमत को तोड़ दे और फिर नीचे चला जाए। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 74 रुपया या 75 रुपये पे, केवल 5 रुपये का डिफरेंस है। अब इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन लगाते हैं। 3 महीने में इसने जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ गवा दिया। 1-2% का प्रॉफिट जरूर बचा होगा, क्योंकि 1 महीने पहले ये ट्रेड करता था 72 रुपया 60 पैसे पे और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 74 रुपया 90 पैसे पे। तो जितना कमाया सब गवा दिया। और पिछले महीने में आपने जहाँ से भी एंट्री ली होगी आप फंस गए होंगे। अब ऐसे में स्टॉक से निकलें कब, या स्टॉक में नई एंट्री कब लें? मोटा मोटी ऊपर से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और ये इसके 1 महीने का प्राइस मूवमेंट है, वो 3 महीने का प्राइस मूवमेंट है। और इसके 1 महीने के प्राइस मूवमेंट में तो सारा क्लियर ऊपर से नीचे ही आता दिख रहा है। हाँ, स्टॉक ने कोशिश की है ऊपर जाने की, लेकिन वो नहीं जा पाया, ये चीज़ अलग है। वापस हम 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। इसने जो कुछ भी कमाया सब गवा दिया बाजार में। अब ऐसे में स्टॉक क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको YTD में बताया, जो ए टाइप की शेप होती है, मैं अपनी ए टाइप की शेप हमेशा बताता रहता हूँ। जब भी कोई स्टॉक ए टाइप की शेप बनाता है, अगर इसे 0.1 मान लिया जाए और इसे 0.2 मान लिया जाए, तो स्टॉक जब 0.2 पे होता है तो वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है या काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे जाता है। और 70% केस में स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता है अगर स्टॉक पॉजिटिव हुआ फंडामेंटली, मार्केट में उसका बिजनेस दमदार हुआ। और जो टूटे या कमज़ोर स्टॉक होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो स्टॉक में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अभी इसने हालिया जो लो बनाया है, मैं अपनी फिंगर टिप से करता हूँ तो थोड़ी सी हो सकता है कि प्राइस का मैं इधर उधर हो जाए 10-20 पैसे, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं ठीक से करने की। अभी 73 रुपया 70 पैसे का इसने जो लो बनाया था, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। अब 73 रुपया 70 पैसा लो 26 फरवरी को जब इसमें मूवमेंट आया था तब का भी था, और वहाँ से ये ऊपर की तरफ भाग गया। और लगभग यही मूवमेंट इसका 30 मार्च को था, जब स्टॉक ने एक स्ट्रगल किया ऊपर की तरफ जाने के लिए, नीचे टूट गया, 70 रुपया तक आया और फिर ऊपर की तरफ भाग गया। तो फिलहाल स्टॉक एक ऐसी कीमत पर ट्रेड कर रहा है जहाँ से स्टॉक कभी भी ऊपर जा सकता है। स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहें, मैं स्टॉप लॉस की बात हमेशा इसीलिए करता हूं, और आपको मैंने उदाहरण दे भी दिया कि स्टॉक ने 2 बार कोशिश की 70 रुपया से नीचे जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। क्या पता तीसरी बार में चला जाए, ये स्टॉक मार्केट है। लेकिन हमें सेफ रहना है। अगर हमें यहाँ एंट्री लेनी है, जिस तरह से स्टॉक ए टाइप की यहाँ पे शेप बनाएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा, अगर हम एंट्री पहले से ही ले लेते हैं तो उस मूवमेंट का हम प्रॉफिट ले पाएंगे। तो अगर स्टॉक में हमें एंट्री लेनी हो, अगर हम कल लेते हैं या वेट करके परसों लेते हैं या फिर स्टडी के पर्पज से रखते हैं, तो 70 रुपया या फिर 1 रुपया उससे कम 69 रुपया का स्टॉप लॉस आप लगा के स्टॉक में मान के चलिए कि हमने एंट्री ले ली 74 रुपया 90 पैसा पे, बस आप छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रॉफिट आपका, लॉस या फिर स्टॉप लॉस तोड़ दे, ऐसी बहुत कम गुंजाइश है या कम गुंजाइश है। अब ये स्टॉक टारगेट क्या रख सकता है अपने लिए, तो 1 साल का मैं प्राइस मूवमेंट पहले ही आऊँगा। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं केवल मूवमेंट के बेस पे बात करता हूँ और प्राइस एक्शन के बेस पे बात करता हूँ। तो वो फिबोनाची वगैरह लगा के कोशिश करते हैं टारगेट गैस करने की। मैं लगा सकता हूँ फिबोनाची, लेकिन मैं नहीं लगाता, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है बात करने का, ये स्टॉक को बताने का, समझाने का, वो दूसरा है, अलग है।
और मेरा ख्याल है सबसे अलग है, इसीलिए यूट्यूब भी अप्रिसिएट करता है। और आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा सराहते हैं और काफ़ी ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ में नहीं आता और फिर वो छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ बताने की, यहाँ मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में रहें तो प्रॉफिट के साथ ही बाहर जाएं। तो यहाँ पे अगर शुरुआती टारगेट की बात करें, एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 74 रुपया 90 पैसा जिस कीमत पर ये ट्रेड कर रहा है, ये एक हाई था। 20 अगस्त या 21 अगस्त को इसने जो हाई लगाया था, अभी उस हाई पर ट्रेड कर रहा है, बैठा हुआ है। जो स्टॉक किसी हाई पे बैठ जाता है, आप देखिए कि किस हाई पे बैठा है, ये अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे क्लियर देख सकता हूँ और आपको बता भी सकता हूँ। तो ऐसे में स्टॉक उससे कोशिश करते हैं कि उसे तोड़े ना, मतलब उससे नीचे ना जाए, क्योंकि पैटर्न यही है ट्रेड करने का। आप जो भी स्टॉक को चलाते हैं वो इसी तरह से चलाते हैं। स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा, कोशिश करेगा स्ट्रगल करने की, क्योंकि स्ट्रगल यहाँ पे ये जो रिवर्सल है, इस रिवर्सल पे भी ये स्टॉक स्ट्रगल करेगा। अपने जो लास्ट लो है, यहाँ से इसने जो जंप ली, वहाँ पे भी रिवर्सल स्टॉक को स्ट्रगल करेगा। दूसरा जंप आपके सामने है। 3 जो रीजन है वो मैंने आपके सामने रख दिए। हालांकि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सर, क्रेडिट में चलिए मैं उन्हें ही देता हूँ, इंजीनियर्स इंडिया को, कि उन्होंने मुझे स्टॉक को एक बार दोबारा से याद दिलाया। उनके अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है 75 रुपये का या 74-75 का, हो सकता है कि ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से भी ठीक है, उनके हिसाब से भी ठीक है, तो हो सकता है ठीक है। तो स्टॉक अभी तो इधर बैठा हुआ है, अब यहाँ से रिवर्सल कब ले ले ये तो आने वाले 4 दिन और बता देंगे। फिर स्टॉक के लिए पहला टारगेट हो जाएगा अपना 14 जनवरी 2021 का हाई, इसे तोड़ना, 80 रुपया तक पहुँचना। उसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा 89 रुपया या 90 रुपया, जो इसका 8 जून 2021 का हाई है, इसे तोड़ना। अब ये जब 90 रुपये पहुँचेगा तो यहाँ पे इसके पास बिल्कुल स्मूथली थोड़ा सा यहाँ स्ट्रगल कर सकता है, 90 रुपये के आसपास ऊपर नीचे हो सकता है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ला सकते हैं और स्टॉक में बने भी रह सकते हैं बड़ी स्मूथली। इसके बाद ये ऊपर जाएगा और जो इसका लास्ट हाई है 93 रुपया 13 पैसा 12 पैसा 10 पैसा जो भी है, इस कीमत को तोड़ जाएगा, क्योंकि कोई हर्डल ही नहीं है लास्ट ईयर में। जो भी हर्डल है वो केवल 81 रुपया या 80 पैसा 80 रुपया तक ही है। तो मूवमेंट का आप प्रॉफिट लीजिए। स्टॉक में मैंने जो स्टॉप लॉस बताए हैं उनका फ़िलहाल अच्छे से यूज कीजिए, और ताकि आपको कम से कम लॉस में निकलें, या फिर अकॉर्डिंग टू यू आप जितना भी लॉस झेल सकते हैं, 10 रुपये का झेल सकते हैं या आप 2 रुपये का झेल सकते हैं। एक सही टाइम पे इंजीनियर्स इंडिया एक बेहतर स्टॉक मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। हो सकता है कई सारी चीज़ें मेरे से मिस हो गई हों, क्योंकि मैं वीडियो लाइव बनाता हूँ, कोई काट पीट के तो बनाता नहीं हूँ जो कि गलत मेरे से बोल दिया गया हो और मैं फिर उसे काट के सही कर दूँ। सो हो सकता है कई सारी गलतियाँ हो जाती होंगी, तो उसे आप इग्नोर कीजिए, केवल स्टॉक पे ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए कि स्टॉक में मूवमेंट कब आए और हम एक बेहतर कीमत से कम स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले पाएँ। तो जो टारगेट हैं शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बता दिए। इसके बाद अगर लास्ट टाइम जो आता है कि जो जैसे बोलते हैं कि आज ख़रीदा और कल बेच दिया, या 1-2 दिन के लिए जो इन्वेस्टर तो नहीं बोलेंगे, जो ट्रेडर होते हैं स्टॉक को वो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर
मैं इसके 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाता हूँ। स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं अपने लिए तो जो इसका 5 दिन का अगर प्राइस मूवमेंट देख रहे होंगे तो ये ऊपर नीचे मीन्स स्ट्रगल करके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रगल तो इसे करना पड़ेगा इस कीमत पे 74 रुपया 75 रुपया पे करना पड़ेगा, 75 76, तो 73 रुपया 44 पैसे का 1 रुपया कम लगभग का आप स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म के लिए जो भी 1 2 दिन 4 दिन है आप जब तक रखना चाहें आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आप मत भूलिए। मार्केट में आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे। एक चीज़ और फाइनली जब मैं वीडियो बंद कर रहा हूं तो ये बता देता हूं कि हाँ, स्टॉप लॉस 2 रुपये का 4 रुपये का हमारा कट जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा, 10,000 का हो 20,000 का हो, लेकिन जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं कटा और मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ मेरी वीडियो तो कभी फेल होती नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सोच समझ के फिर यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। काफ़ी सारे लोग देखते हैं, जिनके पास पहुँचती है वो देख लेते हैं, जिनके पास नहीं पहुँचती वो नहीं देख पाते, वो दूसरे सोर्सेज के थ्रू चल रहा है। तो मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा था। स्टॉप लॉस अगर कट गया हमारा ठीक है, हम कम लॉस में स्टॉक से तो निकल जाएंगे, लेकिन जिस दिन स्टॉप लॉस हमारा कटा नहीं उस दिन प्रॉफिट हमारा है। जो स्टॉप लॉस नहीं कटा था, वो जो कट गए थे, दो बार कटे, 3 बार कटे, 4 बार कटे, मैं मान के चलता हूँ, तो वो सारा प्रॉफिट वो दे देगा। तो स्टॉप लॉस यूज कीजिए, भले ही आप होल्डिंग में शेयर खरीदते हैं या इंटरडे में शेयर खरीदते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं थोड़ा धीमे बोलता हूँ, हिंदी भाषी हूँ, बुंदेलखंडी भाषा बोलता हूँ, तो थोड़ा सोच के भी बोलता हूँ। मेरे लिए हिंदी बोलना थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। जिस तरह से स्टॉक स्ट्रगल करता है उसी तरह जब मैं वीडियो बनाता हूँ और हिंदी बोलता हूँ तो वो मेरे लिए भी एक पॉइंट है जब मैं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपके पास जो आपके शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के या पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप उन्हें वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।